सक्सेस की सबसे खास बात है कि ये मेहनत करने वालों पे पूरी तरह से फिट हो जाता है। आज का वीडियो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे के सक्सेस के पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा क्या हो, सक्सेस, बच्चे को सक्सेस मिले, सक्सेस के रास्ते पे चल सके। तो इस सक्सेस को पाने के लिए आज हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो, मतलब बच्चे जो पढ़ते हैं, उसको लंबे टाइम तक याद कैसे रख सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे का प्रॉब्लम है, पढ़ा हुआ चीज बहुत जल्दी भूल जाते हैं, एग्जामिनेशन टाइम पे वो उसको रिकॉल नहीं कर पाते। इसी चीज को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। यहाँ मैं 11 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि आप जो पढ़ते हो उसको लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हो, उसको जो भी आप पढ़ते हो उसको एग्जामिनेशन पीरियड में या फिर लाइफ टाइम तक कैसे अपने दिमाग में रिटेन रख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेमोरी जो होता है, दो तरह का मेमोरी होता है बच्चा। पहला मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए कोई भी चीज को 6 बार रिकॉल करने का जरूरत पड़ता है। हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो कहाँ चला जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब शॉर्ट टर्म से हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज को कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए कम से कम उसी चीज को कितना बार रिकॉल करना है, 6 टाइम्स रिकॉल करना है। और 6 टाइम्स रिकॉल करने का तरीका है, अभी आप पढ़े तो अभी रात शाम तक 6 टाइम्स या फिर रात तक 6 टाइम्स रिकॉल करने से काम नहीं चलेगा। इसका एक पीरियोडिक सिस्टम है। आज जो आप पढ़ रहे हो उसको 3 दिन के बाद फिर से रिकॉल करना है, उसके बाद 6 डे में फिर से रिकॉल करना है, फिर 9th डे में रिकॉल करना है, फिर 12th डे में रिकॉल करना है, और उसके बाद लास्ट 21वां दिन में रिकॉल करना है। समझ में आ रहा है? पहला, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां और 21वां, ये 6 बार उसी चीज को रिकॉल करोगे तो आपका लाइफ लॉन्ग वो चीज आपके कंसेप्ट से जाएगा नहीं, आपके दिमाग से जाएगा नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है बच्चों, इसको आप करके देखना, है ना। मिनिमम 6 बार। अगर किसी को थोड़ा सा कम समझ आता है, बोलने का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो 6 से ज्यादा 8-10 बार भी इसको रिकॉल कर सकते हो। 21वें के बाद 25वां दिन, 30वां दिन भी रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चा कि दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हम पढ़ा हुआ चीजों को याद रख सकते हैं। आपको रटना नहीं है, रोड मेमोरी नहीं करना, समझ करके पढ़ना है। कोई भी टॉपिक को अगर आप रीड कर रहे हो ना, तो उसको समझ करके पढ़ो। रटने से आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब कितना भी आप भेज दो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप उसको समझते हो, अपने लैंग्वेज में उसको समझते हो, उसके बाद देखना, उसके बाद जब ये मैंने रिकॉल वाला प्रोसेस बताया था, 6 बार उस चीज को रिकॉल करो, लाइफ लॉन्ग आप नहीं भूलोगे। ठीक है। थर्ड क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और खुद की लैंग्वेज में बनाना है। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़े हो पूरा बुक को फिर से तीसरा दिन में पढ़ो, ऐसा नहीं। पहला बार आप जब पढ़ रहे हो तो उसको अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, जिससे कि आपको रिवाइज करने में और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एकदम रिकॉल करने के लिए या फिर अपने दिमाग में कोई भी कंसेप्ट को रखने के लिए प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको ज्यादा दिन तक बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको टफ लगता है उसका ट्रिक्स बनाओ या मेनोमिक्स बनाओ, है ना। जैसे आप पीरियोडिक टेबल याद करते हो, केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारा ट्रिक्स है। जैसे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 को याद करने के लिए या ग्रुप 2 को याद करने के लिए या नोबल गैस को याद करने के लिए बहुत सारा है। जैसे है ना, अगर कर 0 रन पर लग गए, ऐसा बहुत सारा ट्रिक्स है जो या मेनोमिक्स है। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आप मेरा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, या ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है एक पूरा 1 शॉट वीडियो, उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा आइडेंटिटीज को याद करने का एक ट्रिक्स बताया हूँ, मेनोमिक्स बताया हूँ, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग वो याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो आप पढ़े हो, जो भी टॉपिक आप पढ़े हो, उसको किसी को समझाना है या किसी को पढ़ाना है। अगर आपका दोस्त वगैरह है या कोई भी आपके साथ पढ़ने वाला है, उसको अगर आप जो टॉपिक पढ़े हो उसको अगर समझाओगे तो आपके मेमोरी में बहुत लाइफ लॉन्ग वो फिक्स हो जाता है। अगर कोई नहीं आपसे समझने के लिए, अगर आपके पास पढ़ने के लिए कोई नहीं है, तो आप अपने आप को, आप यहाँ बैठो, अपने पास में समझो कि हम बैठे हुए हैं या फिर कोई और बैठा हुआ है, उसको आप समझाने की कोशिश करो अपने लैंग्वेज में। देखना, ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो इससे भी आपका मेमोरी में जो भी चीज आप पढ़ते हो लाइफ लॉन्ग फिक्स हो जाता है। और
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 6 से 8 घंटा का नींद बहुत जरूरी है लेना। अगर आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है तो आपका ब्रेन जो है बहुत एक्टिव मोड में नहीं होगा, जिससे कि आप जितना भी पढ़ो वो वर्स चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस आपको 2-4 घंटा नहीं पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, ऐसे कि आपका माइंड जो है बहुत एक्टिव मोड में रहेगा, फर्टाइल रहेगा। अगर बहुत बच्चे को मैं देखा हूं 2-3 घंटा पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस मोड में पढ़ रहा है, एकदम जबरदस्ती प्रतिष्ठा में प्राण देने वाला स्थिति आ जाता है उस समय। ऐसा नहीं करना। आपको आधे घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आधा घंटा पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक इन द सेंस ये नहीं कि मोबाइल से आप गेम खेलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। ब्रेक मतलब एकदम आंख बंद करके आप नैप लो, या फिर आप थोड़ा सा बाहर, रूम के बाहर या छत पे, टेरेस पे जाकर के थोड़ा सा वॉक करो। इसी को बोलते हैं रेस्ट लेना। माइंड को एकदम सा रेस्ट लेने के लिए छोड़ देना 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपको मॉर्निंग में कम से कम 10 मिनट लाइट एक्सरसाइज करना है। ऐसे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, लाइट एक्सरसाइज करना है, हल्का एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपका ब्रेन जो है वो फर्टाइल होगा। नेक्स्ट, एग्जाम टाइम पे जब आप पढ़ते हो तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा बुक फिर से रीड करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करते हैं, फिर से एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो, उसको शॉर्ट नोट्स को जो अपने लैंग्वेज में बनाए हो ना, उसको पढ़ना है, या फिर फॉर्मूला का जो आप लिस्ट तैयार किया उसको पढ़ना है, या फिर जो भी आप शॉर्ट नोट्स में भी कुछ हाईलाइट करके रखते होंगे उसको आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जब एग्जाम होगा उसके 1 या 2 दिन पहले सिर्फ यही काम करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल में रील या गेम से जितना दूर रह सकते हो उतना आपके ब्रेन के मेमोरी के लिए फ्रूटफुल होगा। जितना आप मोबाइल को यूज करोगे आपका मेमोरी जो है उतना ज्यादा ब्लंट हो जाएगा, मतलब वो मेमोरी उतना एक्टिव मोड में नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने 11 टिप्स बताया, अगर आप इसको आज से फॉलो करना शुरू कर दो, 2 मंथ में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर ये करते हो तो आपके पास 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फाइनल एग्जाम है, वहां पर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप कमेंट करना हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर आपने जो बताया था उसको हमने फॉलो किया और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहा। ये जो 11 टिप्स है आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।